वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ये जो आप आज वाली वीडियो देख रहे हो ना, मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, बिग मिस्टेक स्टूडेंट्स डू, है ना। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, इंडिया में भी करते हैं, यूके में भी करते हैं। तो वो वीडियो, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता था और उस वीडियो में वो पूरी नहीं हो सकी वीडियो, क्योंकि वो वीडियो हो गई थी काफी लंबी। और आप बोलते हो पाजी 10 11 मिनट 12 मिनट की वीडियो रखा करो, ज्यादा लंबी मत करा करो, 14 15 मिनट की मत खींचा करो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो वहीं पे एंड कर दी थी और ये सेकंड सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जरूर देख, बाकी वीडियो देखो ना देखो, बट वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपका फायदा ही है। स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, लॉस हो जाता है उनका। आपके फ्यूचर का सवाल है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पे आप पास हो जाओ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन अभी मिड इनटेक मिलेगा आपको, और अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर निकल जाएगा 2 3 दिन में, कुछ यूनिवर्सिटी तो 2 3 दिन में दे देंगी ऑफर लेटर। लाइक मार्च इनटेक है, मई इनटेक है, अप्रैल इनटेक भी है, जुलाई इनटेक भी है। यूके में काफी इनटेक मिलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में लाइक 2 3 इनटेक ही होते हैं, और कंट्रीज में ऐसा ही रहता है। बट यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलमोस्ट सारा साल आपको देती हैं ऑप्शन। बट मैं यहाँ पे बता दूं, जो मेन कोर्सेज रहते हैं ना, नर्सिंग का हो गया या इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, ये सब थोड़े कोर्सेज है ना, मतलब ये आपको मिड इनटेक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाकी कोर्सेज आपको लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई के रिलेटेड हो गया, ये नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ सितंबर और जनवरी, ये दो में मिलेगा। तो बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो वी विल चेक, है ना, देख सकते हैं हम ऑनलाइन। मेरे को कैसे कांटेक्ट करना है, बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में नजर मार लो, सब कुछ दिया होगा आपके सामने। ठीक है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और इंस्टा पे मैं बहुत रेयर चेक करता हूँ, वीकेंड पे भाई टाइम नहीं लगता। इस टाइम पे ना एक वीजा फाइलिंग चल रही है, काफी स्टूडेंट है जो जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आएंगे, फरवरी फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट है उनकी। तो अभी वीजा फाइल ही चल रहा है और कुछ स्टूडेंट के वीजे आ भी गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो आप अच्छे से अपना प्लान करो, और बाकी मिड टेक करना है तो वो बेटर है। अगर आप नेक्स्ट टेक कर रहे हो सितंबर, तो बहुत टाइम पड़ा उसके लिए भी। तो आप फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। आई विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 1 to 2 days। आपका प्रोसेस हो जाएगा, बहुत स्मूथ होएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रोसेस में। पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, बेफिक्र रहोगे, काम बहुत। भाई एक तो है कि मतलब मैं, नजर ना लगे किसी की, बट ऊपर वाले की बहुत कृपा है, भगवान की, वाहिगुरु जी की, है ना, जो भी बोलो। है तो सब एक ही है, बट वो सुप्रीम पावर की बहुत कृपा है। अभी तक जितनी भी एप्लीकेशंस करी है ना आज तक, लाइक पिछले 2 3 साल में, भाई किसी का ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं है। सब ठीक ठाक क्योंकि पहुंचे हैं। और मेरे तो ये रहता है कि भाई जो स्टूडेंट आए हैं फ्यूचर भी बने, उनका सेटलमेंट हो जाए, है ना। कि वो कल को याद करे कि हाँ पाजी से एप्लीकेशन लगवाई थी और हमारा काम हो गया, और हम आगे सेटल भी हुए, ऐसे हुए भी हैं, सेटल कपल्स हैं जो आए हैं, कहते हैं कि हरनीत यार तेरे थ्रू करा था, हमें स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है, अल्लाह भाई दुआएं देते हैं कि हम तो लाइक सारी लाइफ तेरे लिए वो रहेंगे, लाइक वो करते हैं। मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, कि कर्जदार रहेंगे, हिंदी वर्ड है ना, इंग्लिश में ओ बोलते हैं, OWA। तो बहुत प्यार करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, देखो अभी सेटलमेंट दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि अभी पहले जैसा है, पहले जो आए थे वो लेकर बैठे हैं स्पॉन्सरशिप, बट अभी जो आ रहे हैं नए स्टूडेंट, उनके लिए सेटलमेंट का रास्ता इतना इजी नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं, टफ रहेगा। आपको वॉरियर बनना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है लाइफ अभी यूके में। स्ट्रगल करना पड़ेगा, लिंक बनाने पड़ेंगे अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपना रिलेशन अच्छा बनाओ, क्योंकि रेफरेंस बहुत काम आती है यूके में। और स्पॉन्सरशिप का भी बहुत टफ हो रखा है। बहुत रेयर है आपको एम्प्लॉयर, अगर आपको कोई मिल जाता है ऐसा अपना देसी, जो कर दे आपको सपोर्ट, अदरवाइज सब जगह पैसा मांगते हैं। जो रेट चल रहा है 15 20 हजार पाउंड, है ना, इतना रेट चल रहा है। जो आप कमाओगे वो फिर इनको देना पड़ता है। ट्राई करो कि उसके बिना हो जाए तो ज्यादा बेटर है। आते हो लाइसेंस बनाओ अपना, नेटवर्किंग बिल्ड करो, जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दो, डोर टू डोर विजिट करो। एक जगह पे काम करो 6 महीने, देखो उनके पास लाइसेंस है तो पहले ही बात कर लो। 6 महीने 3 महीने काम करके ना पहले ही देख लो वहां पे कि वो करने वाला है बंदा स्पॉन्सर की नहीं। क्लियर कट रखो, दिमाग में मत रखो कि मैं पूछूं ना पूछूं, है ना, सोचते रह जाओगे। ऑनर के साथ क्लियर बात कर लो। अगर आपको कुछ पैसा भी चाहिए तो आई विल पे, है ना, क्योंकि उनको 3 हजार पाउंड खर्चा आता है पर बंदे को वो करने का। अगर उनके पास लाइसेंस है तो स्पॉन्सर करने का 3 4 हजार, 3 हजार तक आता है। तो उनसे बात कर लो कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आई विल पे, बट आप मेरे को स्पॉन्सरशिप का करो, क्योंकि वांट टू सेटल इन लॉन्ग टर्म। और मेरे को स्टूडेंट कहते हैं पाजी सैलरी अभी बहुत ज्यादा शो करनी पड़ती है, भाई वो जुगाड़ सब हो जाते हैं, बंदे का दिल होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड है, अच्छा अच्छे बंदे भी हैं यहाँ पे और दूसरे वाले भी हैं किस्मत भी मैटर करती है। तो अब वीडियो मैं बात करना चाहता था कुछ और, पार्ट टू बना रहा था, ये कुछ और बातें होंगी, बट ये भी काम की बातें हैं ना, आपको पता होना चाहिए। मिस्टेक देखो, अभी इंडिया में जैसे आपका वीजा आता है ना, ठीक है, ई वीजा साथ के साथ अप्लाई करो। वीजा आ गया, वो मेल आ गई, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, जो वीजा सक्सेसफुल वाली मेल आती है ना, उसमें ई वीजा का लिंक होता है, ठीक है। एजेंट को भी पूछने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट बाय योर ओन, बहुत सिंपल है। उस पर लॉग इन आईडी अपनी क्रिएट कर लो, अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डालो, वहां पे वीजा शो हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को फोटो नहीं शो होती, वो डर जाते हैं कि मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही है। तो भाई यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, वहां पे अपनी अपलोड करो, वहां पे वेरीफाई करो, और आपको शेयर कोड मिल जाएगा, और वो शेयर कोड ही आपको दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे दिखाना है, वीजा आपको निकाल के दिखाना है, ई वीजा। और वो पीडीएफ आप सेव करके रखो, और शेयर कोड आपका चलता है सब जगह, यूके में भी, इधर भी। तो ये बड़ी मिस्टेक क्या है कि स्टूडेंट ना, मतलब ई वीजा नहीं निकालते, ऐसे ही डायरेक्ट फ्लाइट पे जाते हैं एयरपोर्ट पे, और वहां पे वहां पे ना फिर दिक्कत आती है एयरपोर्ट पे। अब मौके पे आपको नहीं पता लग रहा कैसे करूं कैसे करूं, आधी रात का टाइम है, आपकी फ्लाइट, आप एजेंट को कॉल करोगे, इससे बेटर है कि आपको पता होना चाहिए। ऐसे हैं महापुरुष भाई, उनके साथ हुआ है ऐसे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको फ्लाइट ही नहीं चढ़ने दिया, ई वीजा नहीं निकालने आता था, ऐसे रोका गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मेरे को बताया स्टूडेंट ने कि पाजी वो तो एयरलाइन वाले पैसे मांग रहे थे फालतू। तो ध्यान रखो, वीएफएस में भी लूट मचती है बहुत, वो मैंने बता चुका, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जब आपका बायोमेट्रिक होता है, वो आप अपने काउंसलर से बात करना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो भी वीएफएस वाले भी थोड़ा लूटते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो थोड़ा अपना बचाव रखो। एयरलाइन वाले भी कम नहीं है आजकल, तो अपना पहले पैर पक्के करके चलो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट, ई वीजा नहीं निकालते हैं, शेयर कोड नहीं निकालते हैं, वो सोचते हैं कि अब वीजे वाली मेल आ गई है तो इससे काम हो जाएगा। नहीं भाई, अकाउंट क्रिएट करो, ई वीजा निकालो, पीडीएफ सेव करो, शेयर कोड होना चाहिए आपके पास, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। यूके आ जाओगे, यहाँ पे भी वही चीज पूछेंगे आपको बॉर्डर पे, लंदन हिथ्रो या बर्मिंघम इंटरनेशनल पे, तो वही देखेंगे। और यहाँ पे अपना काम हो गया, अब ढीले नहीं हो जाना। हर एक यूनिवर्सिटी की ना, जब भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो एक लास्ट इनरोलमेंट डेट होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर ये डेट होती है कोर्स स्टार्ट होने के 10-15 दिन बाद की। मान लो आपकी क्लासेस 15 सितंबर को स्टार्ट हुई है, ठीक है, लास्ट इनरोलमेंट डेट हो सकता है कि 2 अक्टूबर को हो, 6 अक्टूबर को हो। वो लास्ट डेट रहती है कि जो लेट कमर्स हैं वो आ रहे हैं, उनको फटाफट इनरोलमेंट हो जाए। अगर उस डेट के बाद आप इनरोल करते हो ना, तो भाई कोई वापस जाना पड़ेगा इंडिया। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, चाहे आप यूके आ चुके हो, वीजा आ चुका है, आपको वापस जाना पड़ेगा, वो कैंसिल कर देंगे आपका वीजा। यूके में लास्ट एनरोलमेंट डेट से पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में। बहुत टाइम रहता है स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट करवाते भी है, डिले मत करना। जब भी आप आ जाते हो, लाइक जनवरी इनटेक में अभी स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, तो आते सार ये काम आपने पहले करना है। अपॉइंटमेंट बुक करो, जाके आओ यूनिवर्सिटी, अपॉइंटमेंट बुक कर लो, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ, सारे हार्ड कॉपी अपने इंडिया से। ऐसा नहीं कि आपका वीजा आ गया तो आपको हार्ड कॉपी नहीं लेकर आनी है। जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इंडिया में, आधार कार्ड की जरूरत नहीं है पासपोर्ट होना चाहिए। तो आधार कार्ड पैन कार्ड आप इंडिया छोड़कर आ सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले आना। आधार कार्ड पैन कार्ड मम्मा को दे दो, पापा को दे दो, रख लेंगे ना वो संभाल कर। वो इधर नहीं आपके काम आएगा, बिल्कुल नहीं काम आएगा। लाइसेंस ले आओ, पासपोर्ट तो ऑब्वियस से चाहिए आपको, पासपोर्ट ही चलेगा आपका। तो इनरोलमेंट करवाओ ड्यू डेट से पहले, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। इनरोलमेंट हो जाती है, फिर आप फ्री हो। फिर अपना उसके बाद एन अप्लाई करो, बैंक अकाउंट ओपन करो, जीपी रजिस्टर करो, ये छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज हैं। और ट्राई टू गेट अ परमानेंट एड्रेस, ये भी बता दो। ऐसा ना हो कि आप एड्रेस चेंज कर रहे हो और आपने सब जगह पे एनआईएन में अपना जीपी रजिस्टर करा है, बैंक अकाउंट ओपन करा है, एड्रेस कहीं और का दे दिया। क्योंकि यूके में क्या सीन है भाई, पोस्ट बहुत आती है जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है, वो पुराना सिस्टम है कि भाई डाकिया डाक लेकर आया। तो यहाँ पे घर पे ना वो पोस्ट फेंक कर जाते हैं, वो फालतू की होती है वैसे। एन वाले, जॉब एजेंसी वाले, मतलब ये पता नहीं क्या चल रहा है भाई, ऑनलाइन जमाना है आज। मतलब 2026 अभी शुरू हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो आपको चाहिए, ऑनलाइन भी आता है वैसे सारा कुछ, बट ये लोग पोस्ट पता नहीं क्यों, मतलब इतनी खराब कर रहे हैं पैसे। जरूरत नहीं है उसकी, सब कुछ ऑनलाइन है। बट पोस्ट बहुत आती है, फालतू की भी आती है, बट आपको तो फिर आ रहा लेटर तो देखोगे ना कि भाई क्या है। तो एड्रेस अपना वही दो। और कभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहना कि उस घर में मेरा फ्रेंड रहता है वो देखेगा आपकी पोस्ट, भाई किसी के पास कोई टाइम नहीं होता।
अगर आपका एड्रेस है तो आप एड्रेस चेंज करवा लो बाद में, परमानेंट एड्रेस रखो, बार बार चेंज मत करो। कोई रिलेटिव है आपका ट्रस्ट वर्दी है तो वो एड्रेस भी दे दो फिर, सब जगह बैंक में और भी कहीं, है ना। तो सब यहाँ पे पोस्ट बहुत आती है, और स्टूडेंट्स बहुत परेशान भी रहते हैं कि यार ये तो मतलब रोज ही कोई ना कोई लेटर आ जाता है। सच में भाई, आप आओगे तो आपको इतना इंडिया में नहीं होगा जितने यहाँ पे पोस्टें आती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। जॉब एजेंसी का मैंने बता दिया। और ना देखो, कैश ज्यादा मत कैरी करना। कैश मैंने ऑलरेडी बताया कि अपने इंडिया से कार्ड लेकर आओ, यहाँ पर यूज करो। 1000 2000 बहुत है। बाकी नेट बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांसफर कर, देखो आपका हफ्ते में बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, हफ्ते में मैक्सिमम बता रहा हूँ। एक बार ओपन हो गया, एवरी वन यूज नेट बैंकिंग। आपको नेट बैंकिंग, अगर आप 2025 में हो, अभी इंडिया में हो, नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हो, तो भाई फिर यूके आने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इतना एडवांस हो गई है दुनिया, तो नेट बैंकिंग अपने पेरेंट्स को नहीं आती वो अलग बात है, बट हमारी जनरेशन को, अपनी जनरेशन को आना चाहिए। मोबाइल ऐप यूज करना वो नहीं मैं कह रहा, वो एक अलग चीज है, उससे आपकी ऐसे ट्रांसफर नहीं होगी, इंटरनेशनल बहुत रेयर होता है उसमें। नेट बैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, आपके पास लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ऑन होना चाहिए सब कुछ। बेनिफिशियरी ऐड करो, वहां से आपके ट्रांसफर हो जाएंगे यूके पैसे, 2 लाख करो, 3 लाख करो, बहुत सेफ रहेगा वो। कैश ज्यादा कैरी करोगे, नए नए आ रहे हो यहाँ पे, आपको नहीं पता आपका फ्लैटमेट रूममेट कैसा है ना, नए बंदे मिलेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई। हमारी पता है क्या है, हम सोचते हैं हम जैसे खुद है दूसरा भी वैसा होगा, हम ऑनेस्ट है तो ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा भी बड़ा ऑनेस्ट होगा। बट ये दुनिया ऐसी है बस, है ना। थोड़ा सा अपना देख के चलो, बचाव रखो अपना। ये सब छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट करते हैं, मैंने देखे हैं स्टूडेंट के लॉस होते हैं, किसी के चोरी हो गया पैसा, किसी को कुछ हो गया, बाद में आप रोला भी नहीं पा सकते। ठीक है, सोसाइटी अच्छी रखो, अपने काम से मतलब रखो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दो। ठीक है, कोई भी आपको पूछे यूके में फालतू की चीजें। और यहाँ पे प्लेगरिज्म का है, बहुत ध्यान रखो। असाइनमेंट सबमिट करने ढीले मत रहो कि मैं असाइनमेंट ऐसे ही सबमिट कर दूं, यहाँ पे प्लेगरिज्म का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है भाई, वो वीजा विड्रॉ करने को फिरते हैं फिर। प्लेगरिज्म आ जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम है यूके में। असाइनमेंट्स हैं, बहुत सिंपल है। और स्टूडेंट आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर से करवाते हैं, मुझे पता है, सब पता है मुझे। बट मैं बोलूंगा फिर भी उसको चेक करो, फिर अपलोड करो, प्लेगरिज्म चेक करो उसका, उसमें एडिट अपना डालो कुछ उसमें। ठीक है, तो फिर वो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो आ जाता है ना, फिर इशू हो जाता है, फिर मेरे साथ सेशन बुक करते हैं 1 to 1। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये सब आपने नहीं करनी है। कैश पे काम कर रहे हो, स्टूडेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईएन पे 20 आवर्स करो, ज्यादा काम मत करो एनआईएन पे। 25 30 आवर्स वीक बिल्कुल मत करो। वार्निंग आएगी पहले अगर कुछ ज्यादा काम कर दिया एनआईएन पे। ट्राई करो कि 20 21 इतना ही जाना चाहिए, है ना। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी। पार्ट 2 बना रहा था मैं, और मुझे लगता है मैंने सब बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, देखो एक और लास्ट में, अकोमोडेशन का आते हो, साल का कॉन्ट्रैक्ट मत करो किसी के साथ। मिनिमम यहाँ 3 महीने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और उनसे बात करो कि डिपॉजिट मेरा रिफंडेबल है ना, अगर मैं आपको 1 मंथ नोटिस देता हूँ। मान लो आपने 6 महीने का अकोमोडेशन लिया, ये एशियन ऑनर है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या इंडियन, उनको पहले क्लियर रखो। बिल्स का पूछो, इंक्लूडेड है नहीं है, कितना पड़ेगा मेरे को, विंटर में कितना रहता है एवरेज, समर में कितना रहता है, पहले क्लियर करो। फिर उनसे पूछो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये बताओ इन केस इमरजेंसी, मैं तो रहूंगा 6 महीने, अगर इन केस कुछ दिक्कत आती है, कोई फ्लैटमेट मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, तंग कर रहा है, कुछ ऐसा इशू हो जाता है, तो मेरे को अगर 3 महीने बाद छोड़नी पड़ी, तो आपको नोटिस कब का देना है। ज्यादातर 1 मंथ नोटिस कहते हैं, तो 1 मंथ ठीक है। अगर बोलेगा कि नहीं मेरे को 3 महीने पहले बताओ, 2 महीने पहले बताओ, तो भाई हाथ जोड़ देना उसको। ठीक है, क्योंकि सब जगह 1 मंथ नोटिस चलता है, फिर आप कहीं और अकोमोडेशन देखो, वो बंदा फिर जुगाड़ू ही है। ठीक है, वो डिपॉजिट देगा जो, तो बोल रहा है 1 मंथ का नोटिस है, आपका डिपॉजिट रिफंडेबल हो जाएगा, फिर सही है, फिर आप आ जाओ उसमें। क्योंकि मिनिमम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का, 6 महीने का होता ही है यूके में, सबका होता है। तो वीडियो एंड करता हूँ, अपना ध्यान रखे, टेक केयर, बाय।